नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। हम एक तत्कालिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वो है यूनेस्को की एक नई सूची का प्रकाशन, जिसके अंदर भारत के 45वें विश्व धरोहर का नामकरण किया गया है, उसको शामिल किया गया है। तो हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम यूनेस्को पर एक छोटा सा वीडियो, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यूनेस्को के अंदर शामिल सदस्य कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं भारत के, राजस्थान के, जिनको शामिल किया गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये प्रश्न तो करंट का भारत के जो स्टैटिक जीके उसका है, लेकिन हम इसमें साथ में राजस्थान के अंदर भी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है, उन पर भी एक छोटी सी नज़र में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं यूनेस्को क्या है। तो देखिए, यूनेस्को की हम बात करूँ तो पहले ये देखिए कि यूनेस्को की स्थापना है वो कब की जाती है। यूनेस्को की स्थापना है 16 नवंबर 1945 को की जाती है, और इसका जो मुख्यालय है वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। और आप एक बात याद रखिएगा, यूनेस्को का पूरा नाम आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति व शांति सुरक्षा के नाम पर कार्य करती है। ये अपने आप में एक संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष संगठन है, जो कि विभिन्न देशों के अंदर कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, साइंटिफिक कोई रिसर्च है उसके क्षेत्र में जो भी देश इनोवेशन कर रही है, उनको इस विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल करता है। तो हम बिना किसी देरी के चर्चा करते हैं कि कौन सा ऐसा स्थल है जिसको, न्यूनतम ऐसा कौन सा भारत का स्थल है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, प्रथम पंक्ति में लिखा हुआ है कि बौद्ध स्थल सारनाथ, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बौद्ध स्थल सारनाथ है, जहाँ बुद्ध के द्वारा अपने प्रथम उपदेश दिए गए थे। वहीं से उन्होंने मानवता के लिए कल्याण, मानवता के लिए मन में मानवता की भावना के जो एक अपने आप में उज्ज्वलित उपदेश थे, उनकी शुरुआत महात्मा बुद्ध सारनाथ से करते हैं। उसी क्षेत्र की महानता को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा बौद्ध स्थल, जो कि सारनाथ यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये भारत में कौन से नंबर का स्थल है। तो देखिए, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर का ये 45वां स्थल है। इससे पहले 44 स्थल और थे जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। प्रथम 4 की मैं बात करूं, देखिए ये नवीनतम 45वां, इससे जो स्टार्टिंग के 4 थे, जिनको भारत के प्रथम 4 ऐसे विश्व धरोहर स्थल थे, जिसके अंदर अजंता की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ, आपके आगरा का किला, ताजमहल, ये प्रारंभिक 4 थे जिनको 1983 के अंदर शामिल किया गया था। प्रारंभिक 4 जो स्थल है उनको 1983 में शामिल किया गया था, और 2026 के अंदर 45वां स्थल बौद्ध स्थल सारनाथ उत्तर प्रदेश का है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जुलाई 2026 के अंदर दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में एक आयोजित बैठक होती है यूनेस्को के अंदर, जिसके अंदर ये उनकी 48वीं सालाना विश्व धरोहर समिति की बैठक थी। इस सूची के अंदर बौद्ध स्थल जो सारनाथ है उसको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया, और अब तक भारत में 45 आपके विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये तो था हमारा करंट का एक मुद्दा कि यूनेस्को के अंदर भारत के अंदर 45वें विश्व धरोहर स्थल की खोज की गई है, जो दर्जा सारनाथ, बौद्ध स्थल सारनाथ को दिया गया। इसके अलावा हमें थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जिनको इस सूची में पहले भी शामिल किया जा चुका है। तो राजस्थान के स्थलों की मैं बात करूं तो देखिए, राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, उन पर हम चर्चा करें। तो पहला जो आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल राजस्थान के अंदर, जो कि प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक धरोहर में बनता है, तो वो था केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसे घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, और भरतपुर में इसको 1985 के अंदर दर्जा दिया गया था। और याद रखना, ये राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक धरोहर थी, राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक धरोहर थी। हमने पढ़ा कि 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को के संगठन की स्थापना के साथ ये बात कही गई थी कि ये जो संगठन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत, यूएनओ के तहत काम करेगा, और ये शिक्षा, आपके विज्ञान, संस्कृति, कला के क्षेत्र में जो भी राष्ट्रीय उत्कृष्ट कार्य करेंगे उनको ये सम्मानित करेगा, और उनको स्थलों को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल करेगा। देखिए, राजस्थान के हम संदर्भ में बात करें तो केवला पक्षी विहार, जैसे घना पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, भरतपुर के अंदर है, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक धरोहर थी। देखिए, प्राकृतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक अलग अलग धरोहरें होती हैं, तो प्राकृतिक धरोहर थी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका जंतर मंत्र वेधशालाएँ,
जो कि जयपुर के अंदर थी। 2010 के अंदर इनको भी राजस्थान के प्रथम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। केवलादेव प्रथम प्राकृतिक धरोहर थी, जबकि जंतर मंत्र वेधशालाएँ हैं वो आपकी सांस्कृतिक धरोहरें थी। हमने पढ़ा कि 5 जंतर मंत्र वेधशालाओं का निर्माण करवाया जाता है जयपुर के शासक के द्वारा, जिस पे जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा ये आपके थी। उनमें से एक ऐसी वेधशाला थी जंतर मंत्र वेधशाला जिसकी स्थापना कहाँ की जाती है, जयपुर में। और इस जयपुर की जंतर मंत्र वेधशाला को 2010 के अंदर राजस्थान के प्रथम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया जाता है। आगे है कालबेलिया नृत्य, जिसे 2010 के अंदर दर्जा दिया जाता है। कालबेलिया नृत्य की बात करूं तो राजस्थान के प्रथम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत थी। देखिए, प्रथम सांस्कृतिक विरासत तो जंतर मंत्र है, प्रथम प्राकृतिक केवलादेव है, लेकिन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, आप नाम याद रखिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वो कालबेलिया नृत्य है। प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा नृत्य जो कि सांपों की तरह लेट कर किया जाता है, तो वो कालबेलिया नृत्य है। राजस्थान के 6 किले, देखिए राजस्थान के किलों की महत्ता को देखते हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर राजस्थान के 6 किले, जिन्हें सन 2013 के अंदर शामिल किया गया था, जिसके अंदर जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ दुर्ग हम पढ़ते हैं, गागरोन का किला आपका, रणथंभौर दुर्ग आपका, स्वामी माधोपुर वाला, चित्तौड़गढ़ किला और आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला। ये ऐसे राजस्थान के अंदर कितने किले हैं, तो 6 किले हैं। गाजर, चीकू, आम, ये आप नाम याद रखिएगा, इससे आपके 6 किले ये आपको याद रह जाएंगे, गाजर, चीकू और आम, इससे आपके 6 किले आपको याद रह जाएंगे। इसके अंदर इन सारों के नाम हैं कि कौन कौन से किले इसके अंदर शामिल किए गए थे, गाजर, चीकू, आम। तो इनमें शामिल हो जाएगा गागरोन है आपका, जैसलमेर, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ का है, कुंभलगढ़ का है और आमेर का है, ये किले इसके अंदर शामिल किया गया था। और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है पहले से, तो आप देखिए जयपुर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव के अंदर, देखिए जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी का दर्जा कब दिया गया था, तो जयपुर शहर को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी का दर्जा है वो 11 सितंबर 2015 के अंदर दिया गया था। तो जयपुर शहर भी उसमें शामिल है, जयपुर परकोटा भी शामिल है, जैसे 6 जुलाई 2019 को शामिल किया गया था। तो ये राजस्थान के ऐसे विभिन्न सांस्कृतिक प्राकृतिक क्षेत्र हैं जिनको यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन आपकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर की जाती है। वो ऐसे संगठन है जो कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो भी सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर हैं उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल करता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने मुख्य बातें क्या क्या जानी, तो यूनेस्को के शामिल कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हमने पढ़ा। राजस्थान के संदर्भ में एक बात हमने ये भी पढ़ी कि न्यूनतम कौन सा स्थल है, न्यूनतम स्थल की हमने बात करी तो न्यूनतम में हमने पढ़ा कि बौद्ध स्थल है जो कि सारनाथ वाला, वो भारत का न्यूनतम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, जिसको कब शामिल किया गया है, आपका अभी जुलाई 26 के अंदर शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा हमने पढ़ा स्टार्टिंग के कौन से थे, 1983 के अंदर यूनेस्को की प्रथम विश्व धरोहर सूची के अंदर भारत के प्रथम मुख्य भाग कौन से थे, तो हमने पढ़ा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, जो कि सफ़ेद संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए एक यहाँ फोटो में आपने सामने ला रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत का सांस्कृतिक आपका विभाग है, उसके द्वारा एक फ़ोटो का प्रकाशन किया गया जिसके अंदर ये लिखा गया है कि द एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ गेट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस, यानी आपकी जो प्राचीन काल की बुद्ध की एक साइट है, बौद्ध स्थल है आपका सारनाथ, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस के अंदर शामिल किया गया, यानी विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। ये उसी की एक आपके सामने छायाचित्र दिखाया गया है सारनाथ का ही, सारनाथ स्तंभ जो कि अपने आप में बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उनके लिए एक महान आपका सांस्कृतिक स्थल, एक धार्मिक स्थल है। उनकी धार्मिक भावनाएं और महात्मा बुद्ध के मानवता के लिए दिए गए कल्याण और मानवता के लिए किए गए उनके अनुपम कार्यों को देखते ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की जो आम बैठक आपके दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित की गई जुलाई 2026 के अंदर, इसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची यानी विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो निश्चित है कि ये प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे विश्वास है कि आपको आज की ये कक्षा पसंद आई होगी और ऐसे ही आगे के जो भी करंट मुद्दे हैं हमारे सामने आएंगे, यूनेस्को से संबंधित या किन्हीं और किलों को शामिल किया जाता है, कोई रामसर साइट बनाई जाती है तो उस पर भी हमने एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये 10 मिनट की एक कक्षा निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इसी के लिए
आप जो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।